बाड़ा से नाबालिग को भट्टी में जलाने के मामले में बड़ा अपडेट। नाबालिग के शव के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया है। अपनी बेटी के अर्ध जले शव के अवशेषों को जलता देख पिता का धैर्य टूट गया और धधकती चिता में कूदने का प्रयास किया। गंभीर हालत में पिता को जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का जाब्ता आईसीयू के बाहर तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर, दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि किसी का दिल भी पसी जाएगा जिस तरीके से मामला सामने आया था। और अब जो बचे खुचे अवशेष थे, क्योंकि भट्टी में जिंदा जला दिया गया था दुष्कर्म करके उस नाबालिग को, और जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो पिता का धैर्य टूट गया। ऐसे में चाहे कोई भी हो, किसी का धैर्य भी टूट सकता है क्योंकि इतना जघन्य अपराध उनकी बेटी के साथ हुआ है जिसे शर्मसार हुआ है पूरा प्रदेश। धधकती चिता में उनके पिता ने कूदने का प्रयास किया। जरा सोचिए उस पिता की स्थिति कैसी होगी, उनका आंतरिक मन किस तरीके से जल रहा होगा जब उनके बेटे का शव, जो कि शव भी पूरे तरीके से नहीं मिल पाया, वो सामने उनके जल रहा होगा। नाबालिग को भट्टी में जलाने के मामले में ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक पिता ने अपनी बेटी की चिता में कूदने का प्रयास किया और वो बेटी जिसे जिंदा भट्टी में जला दिया गया, उससे पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। ये बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। अब उम्मीद इस बात को लेकर, दुआ इस बात को लेकर कि उनके पिता बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बाहर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। नाबालिग के शव के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया। इससे दुखद खबर कोई और नहीं हो सकती। आप अंदाजा लगाइए कि क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर, उस परिजन पर, उस माता पिता पर जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, और वो भी इस तरह से जो उन्होंने सोचा नहीं था। दुष्कर्म उसके साथ हुआ है, बारी बारी से दुष्कर्म हुआ और फिर जिंदा भट्टी में जला दिया गया सबूत मिटाने के लिए। उनकी आंखों के सामने बचे खुचे अवशेष जब जल रहे होंगे, चिता यहां पर जल रही होगी, तो जरा सोचिए पिता पे क्या बीत रही होगी। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, इससे दुखद खबर कोई हो नहीं सकती। हम समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी और पिता का धैर्य टूट गया। फिलहाल सबसे पहले जानना चाहते हैं पिता की स्थिति अभी कैसी है, हालत कैसी है, बाकी परिजन कैसे हैं? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें क्या है, पिता का धैर्य 5वें दिन आखिर का जो है वो जवाब दे गया धैर्य। और पिता जब आज उनको अवशेष मिले, पुलिस द्वारा जो अवशेष हाथ लगे, उन अवशेष का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। और अंतिम संस्कार वहाँ का जो नरसिंहपुरा गांव का जो मोक्षधाम है उसमें अंतिम संस्कार हो रहा था। इस बीच अचानक पिता ज्यादा उद्वेलित हो गए और वो उद्वेलित होकर और जो जल रही चिता थी, बेटी की चिता की जो अवशेष कुछ बचे हुए चीज हैं, वो अवशेष जब चिता में जल रहे थे उनको देखकर वो भावुक हो गए। भावुक होते ही दौड़े वो। इस बीच उनकी जो लड़की का ससुर है, मरने वाली लड़की है मृतका, उसके दादी ससुर है, वो भी बाजू में खड़े थे। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उनसे टकरा गए तो दोनों नीचे गिर गए और दोनों घायल हो गए। दोनों को भी भिलवाड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और आईसीयू में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भी किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। नवीन, अभी आपने बताया कि उनके पिता को किसी ने बचाने का प्रयास किया था, दोनों ही गिर गए थे। वो दूसरा व्यक्ति कौन था? वो बताया जा रहा है जो मृतका है लड़की, उसका दादा ससुर है, क्योंकि लड़की का बाल विवाह हो गया था, तो वो भी घायल है इस मामले में। जी, तो अभी कैसी, दोनों की स्थिति कैसी है? अभी डॉक्टर अरुण गौड़ जो है पीएमओ है भिलवाड़ा हॉस्पिटल के, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों की स्थिति स्थिर है और दोनों को रखा गया है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है अभी। मगर जो वहाँ पर कोटली थाने का जाब्ता तैनात किया हुआ है, भिलवाड़ा एमजीएच की जो आईसीयू वार्ड है उसके बाहर, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मीडिया कर्मी को भी उनका इलाज जारी है। नवीन, जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब उस वक्त कौन कौन वहां पर, स्थानीय नेता या अन्य जनप्रतिनिधि या फिर अन्य अधिकारी कोई मौजूद थे? पुलिस का छोटा मोटा जाब्ता था कोटली थाने का, क्योंकि पूरा मामला जिस तरह से कल 53 लाख रुपए के मुआवजे के साथ, घोषणा के साथ में जिस तरह से पूरा मामला का निस्तारण हो गया, घेराव खत्म हो गया थाने से, उसके बाद में पुलिस सब कुछ सामान्य समझ रही थी। तो चुनिंदा 2-4 लोगों की मौजूदगी थी और बाकी कोई नहीं थे। बाकी गाँव के लोग थे अधिकतर, जिनकी मौजूदगी में दाह संस्कार हो रहा था। और उसके परिजन थे मृतका के और परिवार वाले थे और गांव के लोग, प्रबुद्ध लोग थे जब अंतिम संस्कार हो रहा था। आप जो सवाल कर रहे हैं और कौन कौन थे, ऐसा कोई बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था, बस गांव के लोग थे। नवीन, जब इस तरीके की घटना सामने आती है तब परिजनों के दर्द का आंकलन करना
बेहद मुश्किल हो जाता है। जब इनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि मुझे कोई रकम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए न्याय, कड़ी से कड़ी सजा उन आरोपियों को दी जाए, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब आगे कार्रवाई की जा रही है, क्या उससे संतुष्ट है इनके परिजन? अभी तक जिसको जिस तरह से एडीसी क्राइम आए थे दिनेश राम, वो भी उनको जिस तरह से परिवारजनों से मिलकर आए थे, उन्होंने उनको विश्वास दिलाया था, पिता को विश्वास दिलाया था, पूरी सिस्टमेटिक कार्रवाई चलेगी, पूरी कानून वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है पूरे मामले का, और किसी भी तरह से जो भी दोषी है वो बच नहीं जाए, इसका पूरा ध्यान रख रही है। स्टेट स्पेशल टीम बुलाई गई है, स्टेट स्पेशल टीम ने अपने सबूत जुटाए हैं, साथ में जो पूरा अनुसंधान है वो पूरा आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई कसर पुलिस भी नहीं चाहती छूटे। एक नजीर बने देश दुनिया में भीलवाड़ा का ये फैसला। करीब 15 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले में प्रशासन तैयारी कर रहा है, तो 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले में किसी भी करके भली न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े। जिला जज हैं अजय शर्मा, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे संपर्क जल्दी होगा। पुलिस प्रशासन का खुद पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू इसकी बात कह चुके हैं। आईजी लता मोहन ने कही ये बात, उन्होंने कही ये बात कि भाई हम किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले की डे टू डे सुनवाई करवाना चाहते हैं, ताकि जो दोनों आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, वो तो कम से कम फांसी के फंदे पे जल्द से जल्द झूले। नवीन, नजीर बने इसलिए कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जघन्य अपराध है, शर्मनाक है, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस की जांच आगे कहां तक बढ़ी है, इसमें अपडेट दीजिए, क्योंकि नजीर तब बननी चाहिए जब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और इसलिए नजीर बने क्योंकि कठोर कार्रवाई की गई है, सख्त से सख्त सजा दी गई है। नवीन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये कही आपने कि नजीर बनेगा, कब बनेगा? केवल एक मामले के लिए नजीर नहीं बनना चाहिए, कानून में सबको समान तरह से न्याय मिलना चाहिए। दूसरे मामले भी इसी तरह से गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। इस मामले को क्योंकि रियर एंड है, केस है, अलग है, बिल्कुल अलग, अपने अलग तरह का केस है, जिसमें मासूम के साथ में पहले दरिंदगी की गई, दरिंदगी करने के बाद में उसके शव को टुकड़ा कर उसकी हत्या की गई, हत्या करने के बाद में उसके शव को टुकड़ों में बांटा गया, कटर से काट के फिर भट्टी में डाल के जलाया गया। इस तरह से पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से माहौल इस घटनाक्रम को लेकर बाद में उद्वेलित हुआ था, एक तरह से हर आदमी दर्द से अपना दर्द बताया कर रहा था। इस दौर में पुलिस ने अब इसको लेकर करीब 9 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक नाबालिग महिला है, एक आरोपी की महिला पत्नी है लाडदेव, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 लोग पर पकड़े जा चुके हैं, जिसमें 7 की गिरफ्तारी पुलिस। ठीक है नवीन, आप बने रहिए। आशीष मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भीलवाड़ा से कलेक्टर हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है, लेकिन बड़ी दुखद खबर सामने आई है, इससे दुखद खबर हो नहीं सकती। कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, उस पर सवाल नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो शायद इसके पिता के दर्द का आकलन करना बड़ा मुश्किल है। सर, आपसे ज्यादा और जानकारी लेना चाहेंगे, फिलहाल उनकी हालत कैसी है और आगे किस तरीके की कार्रवाई आगे जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदायक और हृदय विदारक घटना है, और इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इस घटना से न केवल उस परिवार को बल्कि सभी लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। और आज जब सुबह उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो यह स्वाभाविक है कि उसके पिता बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, और उन्होंने जो अग्नि जल रही थी उसकी तरफ जाने का रुख किया, लेकिन वहां पर स्थानीय तौर पर जो लोग उपस्थित थे और साथ ही हमारे जो अधिकारी उपस्थित थे, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, उनको समझाया, और उनका वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, और हॉस्पिटल में उनके सारे पैरामीटर्स चेक किए गए। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको सेफ्टी के लिए इंटेंसिव केयर प्रदान किया जा रहा है। लेकिन मेरी डॉक्टर से व्यक्तिगत बात हुई है, और वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। ठीक है, लेकिन सर अब आगे की जांच की अगर हम बात करें, वो किस तरीके से चल रही है? क्योंकि इनके पिता ने साफ कह दिया है, अब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और वो न्याय ये है कि सख्त से सख्त सजा हो, और वो सजा फांसी से कम ना हो। आशीष जी। जी बिल्कुल, शुरू से परिवार की यही बात रही है कि इनको बच्ची के लिए न्याय चाहिए, और न्याय देने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। इसमें लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और 2 माइनर थे, उनको निरुद्ध किया जा चुका है, और तफ्तीश फास्ट ट्रैक की जा चुकी है। जल्द से जल्द तफ्तीश
पूरी करके विद इन 10 डेज चालान पेश किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इसको इस पूरे केस को केस ऑफिसर स्कीम में डाल करके डेली सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह किया जाएगा। केस ऑफिसर के माध्यम से इसकी सुनवाई और इसका ट्रायल एक्सपेडाइट किया जाएगा। ठीक है आशीष जी, शुक्रिया ये आश्वासन देने के लिए। हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि कम से कम कोई तो इस तरीके से कार्रवाई हो जिसके लिए हम ये कह सके कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई ही नहीं हुई बल्कि सजा भी दी गई है। जो कहा गया वो पूरा होता नजर आया है। नवीन सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, आशीष मोदी जी से बात हुई थी, कलेक्टर है वो, आपने भी सुना होगा। हालांकि आश्वासन भी दिया है, ये भी कहा है कि प्रोसेस लगातार जारी है। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जैसा अभी कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया वो स्थिति है पूरी। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जिले के प्रभारी मंत्री महेश जोशी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस का आला अफसरों का जो दौरे रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, वो इस तो इंगित कर रहे हैं कि जो भी हो निर्णय इस घटनाक्रम के बाद में पुलिस और प्रशासन ने उठाए वो सख्ती दिख रही है उसमें। सबसे पहला निर्णय तो इसमें ये उठाया गया था, जो लोग जो भी प्रारंभिक तौर पर दोषी या जिसकी लापरवाही पुलिसकर्मी की पाई गई थी, डीओ की लियाकत अली की एएसआई थे, उनको हाथों हाथ निलंबित कर लिया गया था। उसी अगले दिन जब पता लगने के बाद में एसएचओ शिवराज गुजर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जो जांच अधिकारी बनाया था वो लापरवाही की जांच करने के लिए। राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरज गुर्जर जी, उनका रुख कर लेते हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। लेकिन जितनी शर्मनाक खबर ये सामने आई थी भीलवाड़ा से, उतना ही दुख होता है जब यहां से कोई और अपडेट आता है। अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके पिता ने उस अग्नि में कूदने का प्रयास किया। उसके दर्द का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो चला है। हालांकि जांच जारी है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी मांग न केवल इनके पिता की बल्कि पूरे समाज की मांग थी। उस समाज की मांग ये थी कि दोषी के हत्यारों को फांसी की सजा हो। इनके पिता ने बार बार यही कहा कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मैं मुआवजा की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा हो। और जब कल ये निर्णय सबके सामने हमने बैठकर किया कि 15 दिन के अंदर पुलिस चालान पेश करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि इस तरह से रियरेस्ट ऑफ रियस्ट केस मानकर इसके अंदर फांसी की सजा कम से कम और डे बाय डे हियरिंग हो, इसमें तारीखें नहीं पड़े और कोर्ट सरकार इसके लिए स्पेशल पीपी लगाए। इस मांग से लड़की के पिता ने जब सहमति दी तब हम लोगों ने अपना धरना खत्म किया था और लड़की के पिता बहुत दुखी थे। और आज भी उनके मन में सिर्फ पिता नहीं बल्कि हर व्यक्ति, 36 कौम का जो भी व्यक्ति जिसने इस घटना के बारे में सुना है, हर व्यक्ति का मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है और हर व्यक्ति चाहता है कि इन हत्यारों को सरेआम फांसी हो। लेकिन आप जानते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में संविधान और कानून कायदों को पालन करना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग कानून के फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि कानून का जो फैसला आएगा वो इस देश और दुनिया के अंदर नजीर बनाने वाला होगा। ठीक है, हम भी धीरज जी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी परिजनों की स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या वो संतुष्ट है? खुद ने आपने देखा होगा, जब मैं घर पे गया था तो उसकी माँ बेहाल होकर मेरे अपने अब मेरे कंधों पे सिर रख के रोने लग गई थी और मैंने एक बहन की तरह से उसको अपनी सांत्वना दी। अभी उसके पिता एकदम ठीक है, उनको भिलवाड़ा लेकर आ गए हैं। उनकी पूरी तमाम तरह की जांचें करवा दी गई है। जांचें करवाने के बाद उनको अब अस्पताल के अंदर ऑब्जर्वेशन के लिए हमने रखा है और पूरे क्षेत्र और में लोगों में गम का माहौल है। लेकिन लोग अब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं पुलिस जल्द से जल्द चालान पेश करे और चालान पेश होने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है, शुक्रिया धीरज जी ये जानकारी देने के लिए विस्तार से।